नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और अब मैं वापस आ गई हूँ मोहाली, क्योंकि युगू के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे तो अभी नेक्स्ट वीक से होंगे, लेकिन हम एक वीक पहले आ गए हैं क्योंकि थोड़ा सा तैयारी वगैरह करनी है। और बहुत दिनों से घर जो था वो बंद था, तो मुझे टेंशन थी कि पता नहीं क्या हालत है घर की। और तो मैं आ गई। पहले एक सेकंड में अच्छे से रख लो, बस मैंने चाय वगैरह पी और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग को शुरू कर लेती हूँ। एंगल सही नहीं आ रहा। ठीक है, अब जैसा भी, अब मैं बनी भूतनी हूँ तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं आ गई हूँ वापस। और आज तो संडे, तो पहले तो मैं आराम से उठी और अपने बिस्तर पे इतनी अच्छी नींद आती है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, और बस आराम से उठे। आज उठ तो मैं गई थी सुबह ही, लेकिन मतलब पड़ी रही ऐसे ही बेड पे। वैसे तो बल्कि नेचुरल एयर में रह रही थी मैं हिमाचल में। पहले शिमला में भी अच्छा मौसम था, और उसके बाद जब मैं मंडी गई अपने मायके, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेदर था, बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत मज़ा आया। नेचुरल एयर, मतलब हाँ, फ़ैन चला लेती थी मैं रात को, या बीच बीच में चला लेती थी, बट मतलब उससे भी ऐसी हवा आती थी जैसे मतलब एसी चल रहा हो, तो मतलब फील ही नहीं हुआ। तो उसमें बहुत मज़ा आया। बाहर तो अच्छा रहता था, ठंडा ठंडा, अंदर भी ठंडा ही होता था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब होता ही है कि गर्मियों का मौसम है तो फ़ैन तो चलना ही चाहिए। तो वो फ़ैन तो मैं रात को चला लेती थी सोने के लिए, क्योंकि मुझे जो था वो ब्लैंकेट था, मोटा सा ओढ़ना था। मोटा सा ब्लैंकेट मैं ओढ़ती थी, तो वो मुझे आदत पतली सी जो बेडशीट होती है या कुछ भी ओढ़ने वाला, जो भी बोल सकते हो आप, वो ओढ़ो तो फिर तो बिना फैन के चलता था वहाँ पे। लेकिन मुझे मोटा ब्लैंकेट लेना होता था, तो मैं फैन साथ में लगा लेती थी। ये बात है। तो बहुत अच्छी रही इस बार की क्योंकि छुट्टियाँ, मौसम बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया नेचुरल एयर में रहने का। युग ने भी मतलब इंजॉय किया। इंजॉय तो उसको क्या था मतलब, पर फिर भी मुझे था कि ये थोड़ा सा मतलब ठंडे से माहौल में रहे। एसी की हवा भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो मतलब जून महीना तो हमारा अच्छे से निकल गया। तो अब तो मैं आ गई हूँ वापस, और वापस से एसी की हवा में। यहाँ तो एसी चलाना ही पड़ता है। वैसे तो बारिश हो रही तब तो अच्छी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, लेकिन फिर भी अब काम करना तो गर्मी लग जाती है, और काम तो करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे हाउस हेल्प भैया जो हैं, सतीश भैया, वो गए हैं गाँव, और वो अभी 3-4 दिन में आएंगे। और मैं वापस आई तो घर अब बंद था इतने दिनों से, तो सफाई करनी तो बनती थी। लिजर्ड ने जगह जगह पे गंद फैलाया हुआ था, तो वो सब कुछ मतलब साफ करना। अभी मैंने सफाई नहीं किया, अभी जस्ट मैं ऊपर झाड़ू लगा के आई हूँ। डस्टिंग तो मैंने ऊपर नहीं की है अभी, नीचे अभी थोड़ी सी डस्टिंग की। अभी सोफा के पास सोफा हटा वगैरह के मतलब सारा उधर सफाई, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया उधर, और अभी बाकी की डस्टिंग पेंडिंग है। लेकिन मैंने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है और आराम से नहाऊंगी, सारा सफाई करके अपना एटलीस्ट जहाँ हम नीचे रहते हैं वो तो पूरा क्लीन हो, क्योंकि गंदगी में मुझसे नहीं रहा जा सकता, और गंदी जगह जाऊं तो वहां तो मैं 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो बस अभी थोड़ी बहुत जो भी बची है, मुझे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी जो मुझे सफाई बची है मैं वो करूँगी। अभी थोड़ा डस्टिंग वगैरह, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी, किचन क्लीन करना है, और उसके बाद फिर नहाऊंगी। फिर वॉशरूम तो मैंने रात को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था, लेकिन अभी प्रॉपर क्लीन करूँगी नहा धो के, तो थोड़ी सी तसल्ली होगी। और फिर देखूँगी, अगर मन किया तो ऊपर भी डस्टिंग कर लूँगी, अदरवाइज डस्टिंग ऊपर वाली कल करूँगी, क्योंकि ऊपर तो गर्मी होती है और हम आजकल नीचे शिफ्ट हो गए हैं, तो ऊपर इतना जाते नहीं हैं। सिर्फ कपड़े वगैरह जो हैं हमारे अपने बेडरूम में, वहीं जाती हूँ मैं लाने, तो वही है। बाकी बीच में थोड़ा सा बालकनी वगैरह में 1-2 बाल्टी पानी की फेंक दूँगी, क्योंकि वहाँ पे भी बारिश हुई है और हवा से मतलब डस्ट बोल रही हूँ, मिट्टी जो है वो बहुत हो चुकी है, तो वो भी धुल जाएगी। और क्या बोलते हैं, अपना आगे पीछे, घर के आगे पीछे नीचे जो है वो भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर, तो मुझे पूरा घर थोड़ा क्लीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सतीश भैया तो लेट आएंगे और तब तक गंद में रह नहीं सकते। तो इसीलिए आज मुझे पूरा सफाई डे करना है अपना, और हिम्मत हो नहीं रही है, लेग में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, और बाकी काम करती हूँ। अभी मैं मतलब इतना कूड़ा है कि पूछ नहीं सकते कितना कूड़ा हो गया है। तो पहले हम उधर चंबा वगैरह घूमने गए थे, तो हफ्ता 10 दिन वहाँ लग गया हमारा, जो हमारा पर्सनल टूर था। मतलब अमन वगैरह सब हम गए थे घूमने, वो था। और उसके बाद फिर एक दिन के लिए आई, सतीश भैया ने उस दिन सारा
साफ़ किया घर। उसके बाद मैं फिर शिमला चली गई, तो फिर उसके बाद मंडी चली गई। तो 10-15 दिन तो वैसे ही निकल गए। तो 10-15 दिन में ही सोचो घर की इतनी हालत ख़राब है कूड़े से, इतना कूड़ा है। तो और ज़्यादा दिन चले जाए तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और मैं मायके में भी इतना कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैं पूरा रिलैक्स होने गई थी और इतना अच्छा लग रहा था। आज मैं वही सुबह सोच रही थी कि अपना वहाँ पे बना बनाया खाना मिल रहा था, सब कुछ था। मैं तो कुछ नहीं कर रही थी, मतलब हाँ थोड़ी सी हेल्प कर देती थी मम्मा के नाम की। बाकी वैसे घर पे इतना काम होता नहीं है, होता है तो होता है, लेकिन मम्मा कभी फील नहीं कराते कि काम है, और वो खुद ही कर लेते हैं सुबह उठ के। और मैं तो वहाँ पे आराम से उठती थी, तो सब कुछ सुबह शाम दिन हर टाइम खाना मिलता था तो मज़े लगे थे मेरे। और अब जो है अब मुझे खुद बनाना है, क्योंकि अब मैं भी एक माँ हूँ और मेरे बच्चे को भी भूख लगती है, वो भी एक्सपेक्ट करता है कि मम्मा कुछ खाने को दे। तो अब यहाँ तो मुझे खाना बनाना ही है। तो अभी मैंने उसको ब्रेकफास्ट करा दिया है, यू देख रहा है अंदर टीवी, और मैं करती हूँ अब घर की सफाई। सच ही बोलते हैं कि मायके की जो असली वैल्यू होती है वो शादी के बाद ही पता चलती है। तो ये था, और शूट तो नहीं, बल्कि हम मंडी भी गए थे एक दिन थोड़ा सा आउटिंग के लिए। तो वहाँ का भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि अब मैं चाहती थी अपनी फैमिली के साथ में प्रॉपर इंजॉय करूँ। तो मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह तो लिए, बट हाँ ज़्यादा नहीं, मतलब मैंने शूट नहीं किया वहाँ का, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से मतलब फील करना चाहती थी वो मंडी जहाँ हम पहले घूमते थे, मार्केट जाना, खाना पीना, घूमना उन गलियों में, तो वो सब मुझे एक्सपीरियंस करना था। इसीलिए मैंने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया और सब अपनी आंखों से देखा। और सारी मतलब चीज़ें, कुछ चीज़ें तो बदली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सेम टू सेम वैसी हैं। तो चलो अब बातें तो बहुत हो गई, और अब मैं करती हूँ घर की सफाई, क्योंकि घर में कूड़ा कूड़ा दिख रहा है मुझे, और टाइम जो है 11:30 हो गए हैं। तो मैं करती हूँ सफाई, क्योंकि फिर यूकू को लंच की भूख भी, मतलब भूख लग जाएगी, तो लंच भी बनाना है। तो मैं फटाफट जल्दी सफाई करती हूँ और फिर लंच रेडी करती हूँ। वैसे मैंने राजमा भिगोए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये हो जाएंगे। अगर हो गए तो दिन में राजमा बना लूँगी, नहीं तो फिर शाम को बना लूँगी राजमा, दिन में कुछ और बना लूँगी लंच में। तो चलो उठती हूँ मैं अभी और करती हूँ मैं घर की साफ सफाई। मैंने सिर्फ देखो ये ऊपर झाड़ू लगाया था, और देखो लेजर्ड की, और ये जो थोड़ा सा उधर सोफे के पीछे प्लांट थे मेरे, उनको क्या बोलते, मैंने थोड़ा सा क्लीन किया। और अभी सिर्फ ये पोर्शन मेरा क्लीन है, और अभी ये सारा बचता है मुझे क्लीन करने के लिए, और ऑब्वियसली झाड़ू पोछा भी। अलेक्सा इंक्रीज वॉल्यूम। जो है वो अमन लेके गए हैं, तो मुझे आखिर एलेक्सा से ही अपना टाइम निकालना पड़ेगा। एलेक्सा ही अब मेरा सहारा कुछ दिन के लिए, जब तक अमन अब मेरा स्पीकर वापस नहीं लाते हैं। इतना कूड़ा निकला अभी तो, मतलब प्रॉपर तो अच्छे से मैंने किया नहीं, नॉर्मल ही की सफाई, पर इतना कूड़ा। तो इधर भी मैंने थोड़ा सा धो दिया, बस तो बारिश हो रही है बीच बीच में, ये देखो। और दूसरे रूम का भी मैंने बैक साइड बालकनी धो दी है। इधर से दिखाती हूँ, ये देखो। और ये रही मेरी हालत, पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ नहाने। घर अब थोड़ा साफ लग रहा है, बल्कि अभी पोछा लगा नहीं है, तो अब मैं जल्दी से लगाती हूँ पोछा, जो कि लगाऊंगी सिर्फ नीचे ही आज। 1 week later.
आज जो है मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे। आज हम इस घर को लिए हुए हो चुके हैं पूरे 4 साल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज जो है, आज हमारे घर को लिए हुए हो गए हैं 4 साल। जस्ट हलवा बना रही थी, मैंने सोचा पहले मुंह मीठा किया जाए, तो अभी मैं हलवा बना लेती हूँ, फिर भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सतीश भैया वापस आ चुके हैं। ये सतीश भैया ऐसे झाड़ू रखते हैं, मैं जब झाड़ू रखती हूँ तो मैं थोड़ा छुपा के रखती हूँ। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। और सतीश मतलब मुझे आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, तो 1 हफ्ते बाद सतीश भैया आए, तो 1 हफ्ता डेली मैं करती थी सफाई घर की। वाव। तो बस यही है। और अभी जो है कल से हो जाएंगे युगू के स्कूल भी री ओपन। इसकी छुट्टियां हो गई हैं खत्म। और बस अब कल से दोबारा से मेरा वही जल्दी जल्दी काम वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। और बट वैसे ठीक रहता है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ बिल्कुल। वैसे भी इन छुट्टियों में तो मैं घूमना फिरना हुआ और बहुत अच्छे से मेरी छुट्टियाँ निकली हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा आगे का टाइम भी बहुत अच्छे से निकले, बिजी स्केड्यूल मेरा सारा अच्छे से निकले। और कल जो है हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, कि बहुत टाइम हो गया था शॉपिंग किए हुए, तो कल शाम को हमने खूब शॉपिंग की। उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मतलब बहुत टाइम के बाद ऐसे पर्सनल शॉपिंग पे गए थे, तो बस ये था। वैसे भी मतलब शॉपिंग तो हर महीने ही होती है, लेकिन मतलब ये कुछ ज़्यादा वाली शॉपिंग थी तो वो मैंने शूट नहीं की। तो बस ये है, अभी मैं जल्दी से पहले अपना काम निपटाती हूँ, पूजा करती हूँ, नहा तो मैं गई हूँ, और उसके बाद करते हैं आज के दिन की शुरुआत। मैं बहुत ज़्यादा हिल रही हूँ आज, क्योंकि आज मैंने बहुत लूज फिट पहना हुआ है और मुझे अच्छा लगता है गर्मियों में, तो इसलिए मैं शायद ज़्यादा हिल रही हूँ, क्योंकि गर्मी अभी थोड़ा सा ठीक हुई है बारिश से, बट उमस बहुत हो गई है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस चक्कर में मैंने कल पूरा दिन एसी नहीं चलने दिया बेवकूफ़ ने। मुझे लगा कि अपना वोल्टेज कम है, और एक्चुअली एसी लगाया था, वो पता नहीं मुझे ही लग रहा था, मैंने तो बोला कि ठीक से चल रहा है, मुझे पता नहीं शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही मतलब ह्यूमिडिटी फील हो रही थी, तो मुझे लगा कि वोल्टेज कम है और एसी चल नहीं रहा है, तो मैंने पूरा दिन एसी नहीं चलने दिया। मैं बोलते शाबाश, तुझे पता था कि मैं हूँ तो एसी मैं ज़्यादा चलाऊँगा, तो तूने चलाने नहीं दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मुझे पता नहीं क्यों सही हो रहा था कि कूलिंग नहीं हो रही है, लेकिन शाम से फिर कूलिंग अच्छी हो। मैंने इधर उधर पूछा रिचार्ज वगैरह से कि लाइट का इशू है कोई, तो उन्होंने कहा नहीं है, तो फिर था ही नहीं, वो तो मेरे दिमाग में था, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। और सोचो एसी की कूलिंग भी मुझे बहुत गर्म सी लग रही थी, शायद मेरा ही दिमाग खराब था। हेलो। The next day. नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आप सबको मेरी तरफ से सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर, जय भोले। हाँ चलो, मस्ती में आ गया। तो अभी बस जस्ट उठे हैं और मैं युगू का टिफिन रेडी कर रही हूँ। आज फ्राइडे है और आज युगू का टिफिन ज़रा स्पेशल होता है, तो आज मैं अलसी के परांठे बनाने हैं। तो अलसी और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पीनट्स को मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसको ग्राइंड करूँगी और फिर इसको शक्कर के साथ बनाऊँगी इसके परांठे। ब्रेकफास्ट स्पेशल लंच है तो इसलिए बना रही हूँ। और साथ में मैंने बनाने हैं ये मूंग दाल और मसूर की दाल मैंने भिगोई थी, इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाऊंगी मैं साथ में। वो तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं, जो मैंने आज बनाना ही था। हाँ जी, टैक्सी के पीछे बैठना ना, मैं आगे बैठूं। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि आज मैं, गुरपेज, मीत और युगू हम सब जाएंगे मूवी देखने। पहले हम सोच रहे थे कि युगू स्कूल जाएगा, उससे पहले
जाएंगे, लेकिन सारे शोज ऐसे थे कि युगु स्कूल से आ जाना था और फिर इसको पिक करने की दिक्कत होनी थी, तो हमने सोचा कि चलो युगु को भी ले जाएंगे। तो युगु जैसे स्कूल से आएगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे मूवी देखने के लिए। तो देखते हैं युगु देखने देता है नहीं देखने देता है। तो बस अभी यही प्लान है। तो अब जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट इसका रेडी करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और जल्दी जल्दी से सब कुछ बनाती हूँ और युगु को रेडी करके स्कूल भेजती हूँ और मैं भी अपना सारा काम आज निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये बन रहा है अलसी का परांठा और ये बन रही है मेरी मसूर की टिक्की। और हो रहे हैं हम थोड़ा सा लेट, आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं। तो ये फ्लेक्सी परांठा और ये आ गई टिक्की और ये सॉस, फ्रूट्स मैंने अलग से डाले हैं इसके। पैक कर लेते हैं। One eternity later. हाँ, तो अभी मैंने अपना सारा ऑफिस का काम भी नपेड़ दिया, बोल रही थी, खत्म कर दिया और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो कड़ी तो मैंने बना दी, मैंने सिंपल ही बनाई है और इसमें बूंदियाँ डालूंगी और साथ में तड़का रख दिया है मैंने। ये बन रही है मेरी दाल, ये बॉईल हो गई है और जैसे ही मेरा ये खाना बनेगा फिर मैं उसके बाद धोऊंगी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बर्तनों का ढेर पड़ा है, इनको भी धोती हूँ, सारा क्लीन करती हूँ और उसके बाद रेडी होती हूँ और फिर युगु भी आ जाएगा। युगु को खिला पिला के फिर हम निकल लेंगे टाइम से। तो मैंने थोड़ा सा टचअप कर लिया है, ज़्यादा तो नहीं किया, थोड़ा सा आईलाइनर वगैरह ही लगाया है और बस अब मैं वेट कर रही हूँ युगु के आने का, क्योंकि युगु को पिक करूँगी, उसके बाद उसको रेडी करूँगी, फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी। पहले मैंने सोचा है ड्रेस पहनूँगी, लेकिन मतलब और अब मैंने सोचा कि मैं जीन पहनूँगी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल बैठ के मूवी देखनी है और मुझे क्या बोलते PVR में बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए मैं जीन्स पहन रही हूँ और मेरी बाजू बहुत दर्द कर रही, पता नहीं क्यों। बस अब युगु एक बार आ जाए फिर हम निकलेंगे रेडी होके। और पहनते ये आ गई मेरी सेक्सी गर्ल्स। मैंने यार अभी ये भी उसी ने किया था। लाइट आ रही बाहर से, तो हम सब जा रहे हैं मूवी देखने। युगु भी जा रहा है। हाँ जी, जा रहा हूँ। ऐसे गंदा बंदर बना के नहीं लेके जाऊंगी मैं तेरे को। खोल नहीं। सुनो, गड्डी पागल हो गए। गुरमीत, गड्डी पागल हो गया। हूँ मैं पागल? अरे यार, गड्डी पागल हो गया। अच्छा, एक तो पहुंच गए हैं हम VR। आजा युगु, इधर आओ ऊपर। और मूवी का टाइम तो हो गया है, लेकिन हम लेट हो गए हैं इन दो लड़कियों के कारण। लड़ लो तुम, फोटो ले लो तुम लड़कियां। चल 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 चल। और तेरे वॉशरूम। अरे लाइट मैं तो करूँगा। मैं भी। पीछे 11 नहीं, पीछे वाला नहीं, ये वाला है। इधर ये वाला। नहीं। हाँ पीछे। हाँ, आगे हो जाओ। युगु बैठ जाए, इधर बैठ जाएंगे हम। हाँ, युगु पीछे नहीं जाना, ये है हमारी सीट। युगु आ जाएगा। बाद में तो है पर फोन में डेटा नहीं।
आगे चलो, आराम से चलो। तो यू गो। You go wait. वो मेरी गर्ल गैंग उधर फोटोज खिंचवा रही और मैं इधर अपने बच्चे के साथ बुक में डाल ही देंगे अकाउंट नंबर। मम्मा पानी पीना है। पानी पीना है? हाँ। मैं लेके आती हूँ। और उसके बाद हमने रील बनाने की कोशिश की, जो कि 1 घंटे की कोशिश के बाद हम अच्छी सी रील बना पाए। और वो रील देखने के लिए आप ख्याति शर्मा इंस्टा आईडी पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, राधे राधे।